बच्चों, let's read the question. Which of the following has maximum ionization energy? First is barium, second is beryllium, third is calcium and the second fourth one is magnesium. अब देखो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको इस क्वेश्चन में बात करनी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। अब देखो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये हमारे ग्रुप 2 का पार्ट होते हैं। तो अगर मैं इन सबको अरेंज करूं तो किस तरीके से अरेंज होंगे ये? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने स्ट्रॉन्शियम की बात नहीं की है, यहाँ पर किसकी बात की हुई है? सिर्फ बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और बेरियम की। तो इन चारों को लेकर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अप टू डाउन अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो साइज जो होगा वो क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता जाएगा कि साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज हो गई है और क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हमें क्या करना है? यहाँ से ना तो कैल्शियम की बात करनी है ना बेरियम की बात करनी है। तो जो हमारे ऑप्शंस यहाँ से दिए हुए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत कम रहने वाली है। अब हम बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में। तो बेरिलियम में उसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराया है, +1 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम में क्या कराया है? एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कराया गया है। तो देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो जो एनर्जी वहां से लगेगी, सपोज वो x है, और जो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मैं जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ वो y है। अब देखो इनको कंसीडर को एक कॉमन फॉर्मूले से करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए फॉर्मूला होता है NS2। अब यहाँ पर अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रहेगी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर अब यहाँ से ही अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो अब क्या है? मॉलिक्यूल पर चार्ज आ चुका है। तो मॉलिक्यूल पर चार्ज आने में क्या होगा? न्यूक्लियर पावर बढ़ गई, न्यूक्लियर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देकर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी IE2 है, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये फर्स्ट वाले से आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था? मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? वो हो जाएगी मैग्नीशियम की। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।